पर जो समतल भूभाग था वहां पर एक अकेला एकमात्र घर था। यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर ये किसानी करने का कार्य करता था। अब यहाँ पर क्या होता, मक्कों का खेती किया था, और मक्के की खेती करने के बाद उसके फसल जो थे बड़े अच्छे थे, क्योंकि आप अगर ऊपरी पहाड़ी की चोटी पर अगर खड़े हो जाओ और देखो तो फसल अच्छे तरीके से पक गए थे, तैयार थे, फूल लग गए थे। लेकिन बस आवश्यकता थी यहाँ पर बारिश की, और मैंने पहले ही आपको वीडियो बना दिया था कि बारिश की आवश्यकता थी। क्या होता है, बारिश होता भी है और फसल खराब भी हो जाते हैं, खेतों के मध्य लेंचो पहुंचता भी है, और निराश भी था, लेकिन अपने बच्चों को समझाता भी है कि घबराओ मत, भगवान किसी को भूखा नहीं मरने देता है। अब उसके बाद की क्या कहानी रहेगी वो लोग जानेंगे। अब होता क्या है, अगले दिन ये जो लेंचो था वो पहुंचता है पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पे जाने के बाद वो एक पत्र लिखता है, और पत्र में लिखता है कि भगवान जी, जो द डे बिफोर था, यानी जो पहले होता क्या है कि फसल तैयार था और फसल मार्केट में बिकते फिर परिवार भी चलता, लेकिन होता कि उसके पहले ही बारिश हुई, अभी हल्की उल्की बारिश हुई, उसके बाद बारिश तेज हो गई और बड़े बड़े ओले गोले गिरे। उसके बाद आपको तो पता ही है उसके बाद क्या हुआ। ऐसा लिखकर उसमें डिमांड करता है कि 100 पैसों जो है, 100 पीसेस जो है वो मेरे को पैसे चाहिए, 100 पीसेस चाहिए। ठीक, अब इतना लिखकर वो चला आता है। फिर क्या होता है कि पत्र मिलता है वहां पर पोस्टमैन को, फिर पढ़ता है कि यार ये जो एड्रेस लिखा गया है भगवान को पत्र, उसको तो ऐसा कोई एड्रेस पता ही नहीं था कि भगवान के यहाँ कैसे जाएं। फिर वो लेकर जाता है अपने अधिकारी के पास, यानी पोस्ट मास्टर के पास जाता है और दिखाता है कि सर देखिए ना, आपको ये पता है क्या। और वहाँ पर क्या होता है कि कॉमेडी ऑफ एरर हो जाता है। और वहाँ पर होता ही है कि जो पोस्ट मास्टर था वो पहले तो ठहाके लगाकर हंसता है, मोटा सा था, और ठहाके लगा हा पहले हंसता है, और हंसने के बाद वो गंभीर हो जाता है। फिर क्योंकि उस पत्र में उसको लगता है कि जो किसान है उसको पैसे की इस समय बिल्कुल ही आवश्यकता है। अगर वो पैसे नहीं मिलेगा उसको तो फसल तो बर्बाद हो गई है, उसका परिवार भूखा मर जाएगा। इसलिए वो दयालु था, इसलिए वो अपने एम्प्लॉय को कहता है कि यार कुछ पैसे आप लोग भी दीजिए, कुछ सैलरी का हिस्सा मैं भी देता हूँ, कुछ फ्रेंड से लेता है। और ऐसा करने के बाद क्या होता है कि जो पैसे थे वो 70 इकट्ठा होते हैं। अब इसको क्या होता है कि उसे लगता है पोस्ट मास्टर को अगले दिन वो किसान आएगा और पूछेगा कि पैसे कोई पत्र आया है क्या। तो होता भी ऐसा ही है। वो जो लेंचो था, जो किसान था, बैल रूपी किसान था ना, वो खेतों में बहुत ही मेहनत करता था। अगले दिन आता है, अभी पोस्ट ऑफिस खुलने का भी समय होना था, लेकिन उसके पहले ही पहुंच आता है और पूछता है, जैसे पोस्ट ऑफिस खुलता है तो पूछता है मेरे लिए कोई पत्र आया है क्या, क्योंकि उसे लगता था, भगवान के प्रति इतना विश्वास था कि पूछता कि मेरे लिए कोई पत्र आया है क्या। और उधर पोस्ट मास्टर जो था वो खिड़की की तरफ से देख रहा था, कि रिएक्शन देख रहा था कि जब उसे पत्र मिलेगा जिसमें पैसे रखे गए हैं उसको खोलेगा तो काफ़ी एक्साइटेड हो जाएगा, खुश हो जाएगा। तो उस खुशी को देखने का वो इंतजार कर रहा था, यानी वो खिड़की के रास्ते देखने का इंतजार कर रहा था। अब यहाँ पर बताया जाता है कि हाँ, आपके लिए एक पत्र आया है, और पता ही था पत्र कहाँ से आया, भगवान की तरफ से आया। इसको लगता था किसान को, लेकिन पत्र कैसे, उसमें पैसे कहाँ से आए ये तो आपको पता ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया। होता क्या है कि उस पत्र को देखता है और उसमें से निकालता है पैसेस को, और उसके बाद गिनने लगता है, काउंट करता है 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते जब देखता है कि यार 70 पैसों ही है, बाकी का जो है वो मिसिंग है, यानी 30 पैसे यहाँ पर नहीं है। उसने डिमांड किया था 100 का। वो निराश हो जाता है और फिर आता है और थोड़ा सा गुस्से में भी आ जाता है। एक पेपर मांगता है कि एक पेपर चाहिए, पेपर लेता है, इंक लेता है, उसके बाद वो लिखता है। और जब लिख रहा था तो भवें जो उसके ऊपर नीचे हो रही थी, और कुछ लिख रहा था, वो क्या लिख रहा था मैं आगे बताऊंगा आपको। तो लिखने के बाद क्या होता है कि फिर उसको डाकघर में जहाँ पर रख देता है। होता क्या है कि वहां से चला जाता है वो। फिर उसके बाद जो पोस्टमैन था, पोस्ट मास्टर था, अन्य एम्प्लॉय थे, वो आते हैं, पत्र को खोला जाता है और पत्र को पढ़ा जाता है। पत्र में लिखा था कि भगवान जी, जैसा कि आपको पता है कि बारिश होने से, ओला वृष्टि होने से मेरी फसलें खराब हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, और मैंने आपसे डिमांड किया था कि आप पैसेस जो है वो 100 पैसेस हमको भेज दीजिए, लेकिन मिला कितना है, 70। अब गलती आपसे नहीं हो सकती है, ऐसा किसान वो लिखा था कि गलती आपसे नहीं हो सकती है, और इसमें जरूर इन पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों का मिलीभगत है, इन्होंने पैसे को चुरा लिया है।
तो अगली बार ध्यान रखिएगा कि जो पेशेंस है वो डाकघर से मत भेजिएगा, क्योंकि ये सभी के सभी बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी बेईमान लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। और इतना लिखने के बाद जब ये पढ़ते हैं लोग, इतना पढ़ते हैं, पूरे लोग शॉक हो जाते हैं, निशब्द हो जाते हैं, और ऐसे कहानी क्या होती है, समाप्त भी हो जाती है।